स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी, कल के फेड के डिसीजन के बाद क्या हमने डिसाइड किया था मार्केट में ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, और कल मार्केट में यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हमारे लिए गुड फ्राइडे होगा या वो फिर ब्लैक फ्राइडे होगा। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं हो तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट आपको 23,380 से लेकर 400 के आसपास मिले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। बट मार्केट कहाँ ओपन हुआ आपका, 23,480 पे ओपन हुआ। इट मीन्स हमारा ये जो था कैंसिल हो गया। यहाँ पे निफ्टी में हमारी कोई पोजीशंस नहीं बनी और उसके बाद अगर आप देखेंगे दिन भर निफ्टी एक रेंज के अंदर घूमता रहा। इस रेंज के अंदर मार्केट में ट्रेड लेना, ट्रेड सेटअप को बनाना बहुत मुश्किल जाता है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में आज हमारे लिए कोई ट्रेड सेटअप नहीं था। वहीं अगर हम डिस्कस करें कि हमारे लिए बैंक निफ्टी में क्या था, तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। देखिए, अगर निफ्टी 10-20 पॉइंट प्लस माइनस ओपन होती तो भी चलता, बट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी यहाँ पे सीधे 80 पॉइंट ऊपर हो गई, जो कि हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट जितना होता है। तो इस कारण से निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड था, 50,100 के आसपास अगर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। 50,100 के आसपास ओपन हुआ, सेल किया। और जो हमारा तीसरा टारगेट था, टारगेट क्या था, इसके एक दिन पहले यानी वेडनेसडे की जो हमारी क्लोजिंग थी वो हमारा टारगेट था। कितना था वो, 49,790। और अगर आज का अगर आप लो देखेंगे तो आज का लो कितना है, आज का लो है इसका 49,799, यानी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 9 पॉइंट से रह गया, बट हमारा थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव हो गया। अब ये सारे डिस्कशंस तो हो गए, ये कल क्या हुआ ये भी हमने डिस्कस कर लिया, कल क्या होने वाला है हमें ये सिंपल डिस्कस करना है। तो मार्केट में अगर हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से, तो देखिए निफ्टी में एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर बेसिकली देखा जाए तो आपको कोई भी ट्रेडर या कोई भी एनालिस्ट जो करता है, मार्केट को समझता है, चार्ट को देखता है, तो यहाँ पे एक क्या आपको एक चैनल प्रिंट करके देगा, यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देगा। और इस ट्रेंड लाइन का कलर अगर हम चेंज करते हैं, इसको येलो करते हैं, और एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नीचे यहाँ लगा के देगा। अब बोलेंगे मार्केट में 23,380 के नीचे हमें सेल की तरफ ध्यान देना है, और मार्केट में जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 340 का। इसके बाद के टारगेट की बात करेंगे तो 306 का आएगा। बट क्या ये सही तरीका है? हो भी सकता है, मार्केट इसके हिसाब से चल भी सकता है, बट हो सकता है कि मार्केट इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, भापते हुए यहाँ से आने के बाद आपके ट्रेड के अपोजिट ट्रेड बना सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक ही काम करना है। देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में तो आ गया मार्केट। अगर हम इसकी बात करते हैं, अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब क्या होता है मार्केट में, कि मार्केट एकदम लाइफ टाइम हाई पे है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम। नीचे के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट में देखिए कि हमारे लिए अब क्या अपॉर्चुनिटी कल के लिए निकल के आ रही है, तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो यहाँ से अगर हम एक फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं, हमने इस पॉइंट से फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया, नीचे तक लगाया। अब मार्केट को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 100% रिट्रेस कर दिया है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट यहाँ 100% रिट्रेस कर चुका है। अगर अब नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो वो सीधा आ रहा है यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर। तो इज़ इट पॉसिबल, मार्केट क्या यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है? कोई बात नहीं है, जा भी सकता है, बट हमारा रिट्रेसमेंट का तरीका जो है अब वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि फीबो रिट्रेसमेंट में इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो शायद हो सकता है कि मार्केट में आपको लेवल्स ना मिले ऊपर के। तो हमें क्या करना है, हमें अपने फीबो को चेंज करना है। देखिए, वो अपनी जिस दिन इलेक्शन डे था, उस दिन को अगर हम स्किप कर देते हैं। चलिए, अगर हमने उस दिन को स्किप किया और मार्केट में फीबो लगा के देखते तो हमें क्या दिखता है। हमने यहाँ से लिया फ्रॉम टॉप टू सेंटर ऑफ द पॉइंट। अगर हमने देखा तो मार्केट आपको अब कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 23,476, जो कि हमारा यहाँ पे मार्केट में अगर आप बात करें तो ये निकल के आ रहा है 786, यानी 0.78% पे निकल के आ रहा है फीबो का। और मार्केट यहाँ से 765 तक के लेवल्स पे दिखा सकता है, और ये 765 अचीवेबल है। वो कैसे है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर कल को मार्केट यहाँ पे 23,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 570, 580, और इसके बाद हम सीधे मार्केट में 650 और 750 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फीबो के हिसाब से। बट मार्केट में अगर हम बेसिक स्ट्रेटेजी पे जो हम जिस पे डील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे डोजीज बने हुए 75 मिनट का चार्ट जरूर है, बट ये कहीं ना कहीं 75 मिनट के चार्ट पे डिसाइसिव ट्रेंड नहीं दे पा रहा है मार्केट।
तो इट मीन्स मार्केट आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब इस कन्फ्यूजन को हमें कैसे क्लियर करना है और कैसे ट्रेड लेना है। इस कन्फ्यूजन भरे मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हों, बट इन सारे डोजीज़ को अगर आप कैलकुलेट करें और इसके ऊपर का ट्रेड लेना स्टार्ट करें, जैसे आज क्या हुआ, इन डोजीज़ के ऊपर गया, टिका नहीं, और वहाँ से मार्केट आप 15 मिनट की भी कैंडल में देखेंगे, चलिए हम देखते हैं, तो मार्केट वहाँ से आपको नीचे आता हुआ दिख जाएगा। तो इट मीन्स मार्केट को अब हमें क्या करना है, मार्केट के लिए हमें ध्यान क्या देना है कि मार्केट को यहाँ पे ऊपर के लेवल पे स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अगर वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, वो वहाँ से अगर मार्केट बार बार अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी बाय के लिए कोई भी, क्योंकि हमें ऊपर पता नहीं है किस लेवल पे हमें बाय करना है और किस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन है, 370 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो आपको यहाँ पे सेल की तरफ या अपनी जो बाय की पोजीशन है उसको काटना है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। इट मीन्स अगर हम बाय की बात करें तो बाय अगर हमें ध्यान देना है तो बाय अबाव हमारा यहाँ पे होगा 23,310 से हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी चालू हुई थी, जो आज अब ये जाके चले 430, 23,430 के ऊपर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 23,490, इसके बाद 23,570, इसके बीच में आप 530 से 540 का भी एक टारगेट ले सकते हैं, और इसके बाद मार्केट में 23,630। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाई की पोजीशंस बनाएंगे। मेक श्योर रीसेंट स्विंग लो या फिर स्टॉप लॉस की वैल्यू अगर आपको लेनी है तो 23,370। इसके नीचे मार्केट अगर डिसाइसिवली 5 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल, 2 या 3 कैंडल क्लोज दे देता है, कोई फॉर्मेशन देखता है, चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मार्केट में आप सेल साइड को या अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करके फिर से शांत बैठ सकते हैं। और फिर वेट करेंगे, हम किस चीज़ का वेट करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को नीचे आने का। यानी कितना नीचे, सेल बिलो 23,295, इसके नीचे अगर मार्केट आता तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। अब यहाँ टारगेट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा हमारा 23,235 का। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 23,185 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते थे 23,110 का, ये हमारे लिए लेवल निकल के आएगा। 23,110 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो मेक श्योर मार्केट में एक बार आपको कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आपको बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल से आपको 50 to 70 पॉइंट्स भी ईजिली आते हुए मार्केट में बाउंस बैक होता हुआ दिखा सकता है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा 23,110 को और ऊपर के लेवल 23,630 को, जो कि मार्केट में आपके लिए दोनों साइड के अपर एंड ऑफ द मार्केट है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं और कैसा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। देखिए कल के चार्ट में और आज के चार्ट में एक डिफरेंस है। कल के चार्ट में क्या था, मार्केट नीचे बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, और लास्ट कैंडल जो यहाँ पे नीचे थी 15 मिनट की, यहीं पे लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसने कहीं ना कहीं मोरूबुजू कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। इट मीन्स मार्केट आपको यहाँ से एक बार ऊपर जाने के लिए भी बोल सकता है। शुरुआत करते हैं हम मार्केट में 75 मिनट्स बड़े चार्ट के साथ देखिए कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो अगर हम मार्केट को बड़े चार्ट के हिसाब से देखते हैं और मार्केट को अगर हम एक बार फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं, एक बार फिबोनाची एक्सटेंशन या नॉर्मल फिबोनाची लगा के देखते हैं कि मार्केट हमारे लिए किस अपॉर्चुनिटी पे क्या ध्यान दे सकता है। तो मार्केट आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 23.6% यानी 49,850 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम 49,063 और 48,424 तक के लेवल्स आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने 49,853 900 को अगर होल्ड किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है, कोई भी पैटर्न दिखता है आपको, बुलिश पैटर्न दिखता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से आप मार्केट में बाई की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि मार्केट को यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर 51,150 तक के लेवल्स भी ले जा सकता है। बात करें 5 मिनट के चार्ट पे तो आज भी मार्केट देखेंगे तो इट्स एन काइंड ऑफ मार्केट ओपन होने के बाद एक तो डाउनसाइड हुआ और उसके बाद रेंज बाउंड हो गया। इसको हम रेंज बाउंड ही मार्केट की तरफ काउंट करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो वोलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे उसका ये नाम मात्र अंश है। यानी मार्केट में जो हमें 1000-2000 पॉइंट बैंक निफ्टी देखने की आदत सी हो गई थी, अब वो मार्केट यहाँ पे 300-400 पॉइंट पे कहीं ना कहीं डुलमुल रवैये की तरह मार्केट में ट्रेड कर रहा है। क्या ये ट्रेड हमारा पूरा बजट के पहले तक मार्केट इसी तरीके से चलेगा? क्या प्री बजट रैली हमें आती हुई नहीं दिखेगी?
हो सकता है सब हो, मार्केट में एक करेक्शन भी आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, करेक्शन से ज़्यादा बेटर वर्ड होगा प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और मार्केट में बजट से पहले प्रॉफिट बुक होकर हल्का होकर अगर जाता है, खाली होके जाता है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट में जो रैली आएगी वो बहुत बड़ी रैली होगी और उस रैली को कैच कर पाना नॉर्मल रिटेलर्स के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। मार्केट अगर यहाँ पे 50,051 मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी अगर हम बाय की बात करें, बाय की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बाय अबाव 50,051 इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट हमारे लिए जो निकल के आएगा वो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 50,200 का, और 50,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम 50,265 और 265 के बाद हम सीधे 50,400 के लेवल्स भी मार्केट में आते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली अचीवेबल होगा। क्योंकि मार्केट अगर मोमेंटम में आता है तो ये देखा गया है पिछले 1-2 सालों में कि मोमेंटम में 1% से लेकर 1.5% तक बैंक निफ्टी मूव करती है, और सेम फॉर निफ्टी। मार्केट में अगर मूवमेंट रैली आती है तो रैली को वो कंटिन्यू करती है। ऐसा नहीं हो रहा है मार्केट में कि रैली को कंटिन्यू करके फर्स्ट हाफ में अपसाइड, सेकंड हाफ में डाउनसाइड, सेकंड हाफ में अपसाइड और फर्स्ट हाफ में डाउनसाइड। तो मार्केट जो रैली को कंटिन्यू कर रहा है, जो फ्लोज आ रहा है मार्केट में, चाहे वो FIIs का हो, चाहे वो पैसे निकाल रहे हों, बट DIs का और रिटेलर्स का जो फ्लोज आ रहा है मार्केट में, एक जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग मार्केट में चालू हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मार्केट में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में हम ज़्यादा लंबे समय के लिए बेयरिश नहीं रह सकते हैं। और अगर गलती करनी भी है, वी हैव ऑल राइट्स टू बी गो रॉन्ग। अगर आपको भी गलती करनी है तो प्लीज़ बाय साइड पे गलती करिए, ओवर लिवरेज पोजीशन के साथ गलती मत करिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें और अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले उनसे बात करने के बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करें। बाय के लिए हमारा हो गया। वहीं अगर हम सेल की बात करते हैं तो हमें सेल पे ध्यान देना है। तो सेल बिलो अगर हम बात करते हैं तो सेल बिलो हमारा यहाँ पे मार्केट पे निकल के आ रहा है 49,800। इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 49,670, सेकंड टारगेट होगा 49,600। इसके बाद के टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 49,400 और 49,042। ये बड़े लेवल्स हैं, बट अगर मार्केट ब्रेक होता है तो ये लेवल्स भी अचीवेबल है। तो फिलहाल हमें ध्यान देना है मार्केट में जो बड़े लेवल्स या छोटे लेवल्स जो हम बात करते हैं, कोई भी लेवल बड़ा छोटा नहीं होता है, बट ये हमारी सोच के ऊपर है। क्योंकि अगर हम 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें ये लेवल्स बहुत बड़े लगेंगे। वहीं अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो आपको लगेगा बस इतना से लेवल, तो वो मार्केट को और ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। और हो सकता है कि मार्केट में इन लेवल्स को देखने के लिए मार्केट में वो 3 से 4 हज़ार या 5,000 पॉइंट्स के या उससे ज़्यादा पॉइंट्स के मूवमेंट को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। तो फिलहाल मार्केट में जो आपके साथ बाय या सेल के हमने आपको लेवल्स दिए हैं, स्ट्रेटजीज़ बताई है, चाहे वो फिबोनाची की हो, चाहे फिबोनाची बेस एक्सटेंशन की हो, रेंज बाउंड मार्केट की हो। अगर आपको लगा है कि आपके वो किसी काम का है या आपको इसमें कुछ एडिशन करना है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराना, तो ICICI डायरेक्ट के साथ 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे सारे ट्रेड्स को इनिशिएट करने के लिए, जितने भी आपके इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेड है उसको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे ट्रेड करने के लिए मार्केट में आप अपना अकाउंट ICICI डायरेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। एट लास्ट, वीडियो में जो लेवल्स एंड टेक्निकल्स अगर आपको पसंद आए हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।